किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी। तो बीते 50 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। सरकार और किसानों में जो बातचीत है वो जारी है। बीते 3 घंटे से किसान और केंद्र के बीच में बातचीत जारी है। विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ ये अहम बातचीत चल रही है। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है और 50 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। तो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों में बातचीत जारी है। 10वें दौर की वार्ता, बीते जो 9 दौरों की वार्ता रही है वो बेनतीजा रही है, अनिष्कर्षीय रही है। कोई परिणाम उन वार्ताओं का, उन बैठकों का निकलकर सामने नहीं आया है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी। ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और केंद्र किसानों में जो वार्ता है वो जारी है। दूसरी ओर जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है, इसमें देखिए कि कांग्रेस का हल्ला बोल आज राष्ट्रव्यापी तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भी आज मार्च निकालते हुए नजर आए, राजभवन का घेराव करते हुए नजर आए, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में केंद्र और किसानों में वार्ता जारी है, बीते 3 घंटे से वार्ता जारी है। दूसरी तस्वीर में जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गजों, तमाम कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी है। किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं और आज राष्ट्रव्यापी तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच किसानों को कांग्रेस अपना समर्थन दे रही है और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज मार्च निकालते हुए नजर आए। तो चलिए सोनीपत की ओर रुख कर लेते हैं। लाजपत इस वक्त हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप भी बताएं कि यहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो भी आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। 50 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। यहां क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, युवा बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। धरती पुत्र के बच्चे हैं। आज जो बैठक चल रही है 3 घंटे हो चुके हैं। क्या किस नजरिए से देखते हैं किसान आंदोलन को? नजरिया यही है जी, क्या कहते हैं कि हमें पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आगे नौकरी तो है नहीं, बच्ची कुछ ये जमीन है, धरती है हमारी, ये हो रहे सरकार ले लेगी तो क्या करेंगे हम आगे? तो अभी 3 घंटे की बैठक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लिया है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कर रही ना कि हम इनको रोक लगा रही ना, वो टेम्परेरी रोक लगा रही है ना, वापिस थोड़ी ना ले रही कानून को ले जाएगी तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जमीन आपके पास? हाँ, हमारे पास रहे जमीन। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और आप बताइए लगातार जो बैठक जारी है, और भी बच्चे हमारे साथ पढ़े लिखे हैं बच्चे, आप आ गए बेटा। जैसे अभी बैठक चल रही है, 3 घंटे हो चुके हैं, अभी किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी रोक लगाई है? कोई फायदा नहीं ना ऐसी रोक लगाने का, जब तक कानून वापसी नहीं होगी जब तक फायदा क्या। आज रोक लगाई, अगली सरकार को हटा देगी, फिर इनको रोक को फिर कानून लागू कर देगी तो क्या फायदा? जारी है आंदोलन के बारे में कुछ नहीं लग रहा, वैसे कोई फायदा नहीं है। 2-3 बार बैठक तो 9 बार हो 8-9 बार हो, तो कुछ हुआ तो नहीं है ना बैठक में। बैठक तो ऐसे ही बैठा देते रहते हैं। तो बैठक लगातार जारी है। आप युवा हैं बेटा, पढ़े लिखे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? 3 घंटे हो चुके हैं। नजरिया तो यही है, 3 बार बैठे अभी तक नतीजा निकला ही नहीं है। ऐसे ही देते रहते हैं बस, कि ये हम कर देंगे, समझौता कर ही नहीं रहे अच्छे से। तारीख के बाद तारीख मिलने का क्या फायदा? एक के बाद अगली तारीख निकलेगा। लाजपत जुड़े रहिएगा, इसी बीच हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और जो कि कांग्रेस के मार्च पर कुछ कह रहे हैं। किसान विरोधी हैं और जब तक उनको वापस नहीं लेगी सरकार, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कितनी बार अंदर भेजें बाहर भेजें, कोई नहीं है, हम तैयार हैं। आगे किस तरह से उठाएंगे? आगे पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, हम किसानों के साथ खड़े हैं शुरू से, और जब तक ये वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ, किसानों को पूरा समर्थन हमारा। समय मांगा गया था राज्यपाल से, फिर समय नहीं मिला, आप क्या रहेगा? मिला नहीं, फिर मांगेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी असेंबली का सेशन बुला जाए, जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे पहले दिन ही, और एपीएमसी एक्ट में हम अमेंडमेंट लेके आएंगे। उसमें जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसका सजा का प्रावधान करेंगे। तो ये जो है एक मौका देगा, पता लग जाएगा, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कौन किसानों के साथ खड़ा है
और कौन सरकार के साथ। सर, अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आपको लगता है सर बीजेपी के जेजेपी के जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ है, कौन सरकार के साथ है। चेहरे बेनकाब होंगे। एक आप विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, आप दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं अभय चौटाला ने जिस तरह से इस्तीफा लिखा उसमें अवमानना की है विधानसभा की, उसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक भी इसमें समर्थन करेंगे। नहीं, हम तो अभय चौटाला जी कहा है कि इस्तीफा देने से बीजेपी का फायदा हो, इस कमजोर सरकार को ताकत देने की बात होगी, क्योंकि एक वोट कम हो जाएगी। हमारे विश्वास प्रस्ताव में हमारा साथ दे, अभय चौटाला जी विपक्ष में। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना, जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका किसानों को लेकर स्टैंड जो है वो क्लियर है। और अब सोनीपत की ओर रुख कर लेते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप यहां बात कर रहे थे और जरा तस्वीरों से मुखातिब कराएं, जरा बताएं कि यहाँ किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, प्रयास करते हैं और भी जो है किसान हैं, धरती पुत्र के पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बेटा, अब 10वें दौर की बैठक चल रही है, आप किस नजरिए से देखते हैं? 10वें दौर की बैठक लगातार अब जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी। आप आज कोई नजरिया निकल के आ सकता है सामने? नजरिया यही है जी, सरकार अगर कानूनों को वापस ले लेगी तो अच्छा है। सरकार, ये हमारे किसान भाई हैं, ये भी दुखी नहीं होंगे, ये भी अपने घर वापस चले जाएंगे। तो सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए, इनकी रोक लगा देनी चाहिए, इन पर हमारे कानून वापस लेने चाहिए, जिस तरह हम भी वापस चले जाओ किसानों वाले जो किसानों भी, क्यों किसान भी मजबूरी में ही है, यहाँ पे रोडों पे आके बैठे, सड़कों पे आके बैठे, काम सब कुछ खेती अपना परिवार छोड़ कर बैठे हैं यहाँ पे। ये भी इसलिए तो बैठे हैं कि क्योंकि इन्हें अपनी जमीन चाहिए, जो काम है इनकी, जो अपनी मातृभूमि है, जो अपनी धरती है, वो तो ये बोएंगे। क्यों पढ़े लिखे नहीं है, अगर नौकरी खत्म होगी है सारी, तो ये धरती है तो धरती भी अगर ये ले लेंगे, क्यों सारी प्राइवेट कर दी इन्होंने, सरकार ने रेलवे एयरफोर्स सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तब ये जो धरती भी ले लेंगे तो क्या करेगा किसान? हमारा जो बंदा है, जो हरियाणा का बंदा है, पंजाब का बंदा, किसान भाई है, खेती भी ले ली तो वो करेंगे कि नौकरी नहीं है, धरती नहीं है, घर बैठेंगे वे बिना रोजगार के, क्या करेंगे? रोजगार भी तो चाहिए ना। देखिए बिल्कुल, जैसे युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, नजदीक हैं हमारे, बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। बेटा, जैसे भी 10वें दौर की बैठक है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। बैठक का तो क्या है, पहले 2-3 बैठक भी हुई, ये 8वां बैठक चली गई, इसमें भी ऐसे आगे भी ऐसे ही कर देंगे। नच लिया तो तब निकलेगा ना, जब ये किसानों के बारे में बात सोचेंगे कुछ। ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इतनी दूर से किसान आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतनी लंबी ये कतार लगी हुई है, डेली नारे लगते हैं। सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही ना, कि अपनी खेती वगैरह छोड़ के सब कुछ यहाँ पे बैठे हैं, इसके बारे में सोच रही सरकार अपना फायदा देख रही है बस। तो विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर, विश्वास ही नहीं है इस बारे में। तो कोर्ट ने रोक लगाई हुई, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट भी तो इसी है, टेम्परेरी है बस, उसमें टेम्परेरी रोक लगाई हुई है, कानून वापस कोई नतीजा नहीं निकला ना अभी तक, परमानेंट नतीजा निकलेगा उसके बारे में होगा कुछ तो। एक बेटा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी है, अभी 10वें दौर की बैठक है, आप किस नजरिए से देखते हैं? 26 जनवरी नजदीक है, इस रोक को फायदा नहीं है ना। अगर ये रोक लगाई है, बाद में थोड़े दिन बाद ये घर वापस चले जाए किसान, दोबारा रोक हटा देंगे, तो फिर क्या फायदा इन रोक लगाने का? परमानेंट खत्म करना पड़ेगा ना। बोल रहे हो आप, अगर सरकार ने कुछ फैसला नहीं निकाला 26 जनवरी का, तो ये रैली तो है, ये हमारी टैंकर की ये जो भी है, थोड़ा दिन पहले ट्रेलर दिखाया था ये, तो उसी में हो जाएगा, पता चल जाएगा सरकार को भी। ट्रैक्टर मार्च निकाला था उससे, हाँ उसी से पता चल जाएगा, जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था दोबारा फिर निकलेगा। देखिए, लगातार सोनिया, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, जमीन बचेगी तो हम कुछ करके खा सकते हैं। अब जमीन पर ही सारा निर्भर है, क्योंकि लगातार जो है सिंघू बॉर्डर, जहां पर बिंदु पॉइंट है, जहां से पूरी रणनीति बनती है, किसान आंदोलन को लीड मिलती है, और लगातार 10वें दौर की जो बैठक है उस पर भी जो युवा बच्चे हैं उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि लगातार 9 बैठकें पहले हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों का विश्वास टूट चुका है, क्योंकि लगातार जो है युवा बच्चे हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ने सिर्फ रोक लगाई है, लेकिन रद्द चाहते हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब और अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, और उनका साफ कहना है कि हम इन कानूनों को रद्द चाहते हैं, जो अध्यादेश बिल जो लाए गए थे उनको रद्द चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के नजदीक अब 26 जनवरी है। 26 जनवरी की जैसे
युवा ने बताया कि हम हर हालत में कूच करेंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारी पूरी तैयारी है और पूरी आंदोलन की तैयारी करेंगे और लगातार 26 जनवरी को जो है कुछ करेंगे। जी सोनिया। किसान आंदोलन के चलते शहरी व्यवस्था पर किस तरह का असर हो रहा है लाजपत? जी सोनिया, अगर बात करें तो दिल्ली जो है पूरे देश का एक दिल है और जहां से जो कि पूरे के पूरा जो व्यापार है वो दिल्ली से चलता है। दिल्ली की दहलीज पर जब किसान बैठे हैं तो जो क्षेत्र की बात करें या गांव की आंचल की बात करें या शहरी बात करें, शहर से जो व्यापार जो है वो दिल्ली से अटैच होता है और जो शहर से गांव में पहुंचता है। किसी भी तरह का आप दुकान लगा लीजिए या कोई भी व्यापार लगा लीजिए या फैक्ट्री लगा लीजिए, सबके हालात गंभीर बन चुके हैं। हालात इसलिए गंभीर कि जो कच्चा पक्का जो माल है वो दिल्ली से ही आता जाता है और दिल्ली के नजदीक जो एनसीआर सोनीपत नजदीक है और उसकी वजह से शहर के भी हालात गंभीर बन चुके हैं। सोनिया, बात करें तो जो व्यापारी भी काफी तंग हो चुका है। जो मध्यम परिवार है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। जो रेहड़ी वाले व्यक्ति थे जिसकी आजादपुर मंडी नजदीक लगती थी, जो सब्जियां गली गली जाकर बेचते थे, वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। छोटे व्यापारी जो है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो अलग अलग स्टेट के लोग जो यहाँ पर अपने बच्चों को लिए पालने के लिए आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं। अब ये कहीं ना कहीं आंदोलन जो और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बन चुका है। जी सोनिया। अगर इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें लाजपत, तो यहाँ पर काफी प्रभाव इस आंदोलन का देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कुंडली जो औद्योगिक क्षेत्र है काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, जहां से कच्चा पक्का माल जो आता है वो फैक्ट्रियों में उनको अलग अलग रूप में ढाला जाता है और वो फिर दिल्ली वापसी जाता है और दिल्ली से फिर पूरे देश में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं उसको लेकर काफी चिंता का विषय है। फैक्ट्रियों में भी जहां मजदूर 50 काम करते थे वहां 10 से काम लिया जा रहा है, क्योंकि 10 जो मजदूर हैं वो भी फैक्ट्री चलाने के लिए और जो है 40 जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है सोनिया। अगर फैक्ट्रियों की बात करें तो फैक्ट्रियों के भी हालात गंभीर बन चुके हैं। जी सोनिया। ऐसे में अगर शहरी व्यवस्थाओं की बात करें लाजपत, आंदोलन के चलते शहर में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं। पुलिस की मुस्तैदी भी हर वक्त यहाँ पर देखी जा रही है। तो किसानों का जत्था भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से बढ़ती हुई किसानों की संख्या को यहाँ पर रोका जा रहा है, या फिर ये कि किस तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ संभाली जा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया, देखिए पुलिस जो प्रशासन है वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए ड्यूटी जरूर कर रहा है, लेकिन पैनी नजर भी रखी जा रही है शरारती तत्वों पर। लेकिन अब बात करें तो शहरी की कोई फोर्स नहीं लगाई गई है, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आएगी तो सभी फोर्सों को लगाया जाएगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह जब भी आंदोलन हुए हैं तो काफी ध्यान रखा गया है। अब जो है 26 जनवरी नजदीक है तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कितनी फोर्स चाहिएगी, क्या कुछ करना है, क्या कुछ रणनीति रहेगी। ये आज अब जो बैठक चल रही है इसके बाद रणनीति बनेगी और इसके बाद ही जो पूरी तैयारी होगी, क्योंकि लगातार जो है किसान जो है वो कह रहे हैं कि दिल्ली हर हालात में कूच किया जाएगा। और जो है किसानों की और सरकार की जो खींचातानी है, जो बेंच पे और अभी बैठकर बातचीत चल रही है, इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या होगा, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से सभी रणनीतियां बनती हैं। हर रोज जो शाम को पीसी की जाती है, दिन में अपना धरना चलता है। जैसे कि धरने पर किसान बैठते हैं और जत्थाबंदी एक गुप्त बैठक रखते हैं। जत्थाबंदी जो गुप्त बैठक रखता है उस पर रणनीतियां बनाते हैं। फिर उसके बाद जो फोन का इस्तेमाल करके लोगों को जो आसपास के जो दिल्ली के जो दहलीज पर चारों साइड जो किसान बैठे हैं उनसे बातचीत करके उसकी रणनीतियां बनाई जाती हैं। हर रोज की जो है गुप्त बैठक रखी जाती है किसानों की। वहां पर जो है किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। जो 40 लोग हैं वही फैसला लेते हैं, जो क्या अभी भी जो बेंच पर जो सरकार के साथ बातचीत जारी है। अब इसमें जो कुछ ही समय के बाद पता लग पाएगा कि आखिर क्या रणनीति बनी है या क्या बात सामने आ सकती है, क्योंकि जो और भी किसान है वो भी इसी इंतजार में है कि कोई ना कोई इसमें फैसला आए। सभी लोग देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद ही जो फैसला होगा कि क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है, उसके इंतजार में भी जरूर है। जी सोनिया। लाजपत, इसी बीच अगर खेती किसानी की बात करें, शुगर मिलों की बात करें, तो वो किस तरह से कामकाज हो रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल सोनिया, अगर गांव के आंचल की बात करें, खेती बाड़ी की बात करें, खेती बाड़ी जो है वो एक दूसरे के सहयोग से चल रही है, क्योंकि
जैसे गांव में एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं, भाई आप मेरा देखिए मैं आपका देखता हूं, तो अदला बदली चल रही है। यहाँ पर किसान जैसे 3 दिन 4 दिन के लिए दूसरे किसान आ जाते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर आते हैं। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे ही लगातार जो है कर रहे हैं। गांव के जो आसपास के जो गांव हैं उनका भी सहयोग चल रहा है। जैसे हरियाणा का नाम है दूध दही का खाना, और ये हमारा हरियाणा लगातार जो है दूध दही जो है वो लोगों को यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है ट्रैक्टर ट्रेली के माध्यम से, और जो सब्जियां हैं वो भी पहुंचाई जा रही हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि लंगर जो है वो लगातार चल रहा है। और हरियाणा और पंजाब यहाँ पर जो है दिल्ली की दहलीज पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जो कुंडली और प्याऊ और सिंघू बॉर्डर 3 पॉइंट है जहाँ पर किसानों का आंदोलन जारी है। और जो टिगरी बॉर्डर इससे अलग है। और भी यहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो अगर बात करें तो रात को जो ठीकरी पहरा भी लगाया जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे कि चौकीदारा की भी लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई अगर रात को कोई आदमी व्यक्ति बाहर का आता है तो उससे भी पूछताछ जारी रहती है। ऐसे में लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर जहाँ पर किसान जो है वो अपनी पूरा यहाँ पर तैयारी पर हैं कि हमें हर हालात में दिल्ली पर कूच करना है, और 26 जनवरी नजदीक है। जी सोनिया। किसान यहाँ अपने लेवल पर भी तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं लाजपत। तो ऐसे में यहाँ किसानों की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं, ट्रैक्टर हैं, जो ट्रैली है, ट्रैली को ही एक घर बनाया गया है जिसके अंदर सभी तरह के सर्दी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए तरपाल लगाए गए हैं। उनके अंदर ही गद्दे हैं, वहीं पर ही सोना है। खाने के लिए अलग से टेंट लगाए गए हैं, जहाँ पर खाना भी चलता है। आपको बता दें कि लगातार जो है जो केएमपी और केजीपी से लेकर सिंघू बॉर्डर तक का 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो किसानों के अलग अलग जो टेंट लगे हुए हैं या अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो कि 10 किलोमीटर का जो दायरा है, अलग अलग जो पॉइंटें हैं वहां पर ही सभी किसान रुके हुए हैं। और लगातार जो है अपनी बात को जो ठंड के बचाने के लिए जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करें तो सोनिया देखिए, सबसे बड़ा जो त्योहार है जो लोहड़ी का त्योहार है, जिसमें परिवार अपनी खुशी मनाता है, अपने परिवार के साथ मनाता है, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार है। और बात करें तो जो मकर संक्रांति का जो हरियाणा का सबसे बड़ा त्योहार है, जो कि रूसे को मनाया जाता है, वो भी दोनों जो है हरियाणा और पंजाब ने इकट्ठा होकर यहाँ पर मनाया है। और इकट्ठे होकर ही यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर पर सभी किसानों ने आह्वान भी किया है कि सरकार से हमारी विनती है कि जो रूठो वो मनाए, क्योंकि किसान है जो धरती पुत्र के अन्नदाता हैं, वो लगातार जब भी जो भी त्योहार आया हमने यही मनाया। और जो मोदी जी की बात करें तो इस पर जरूर ध्यान दें कि ताकि लगातार इस जो अध्यादेश जो बिल लाए गए हैं इन पर ध्यान दें। जी लाजपत, इसी बीच अगर 26 जनवरी को लेकर किसानों की रणनीति की बात करें तो क्या रणनीति यहाँ किसान तय करते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, किसानों से जब हमने बातचीत की तो किसानों ने कहा है कि हम जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हर हालत में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है ट्रैक्टर वो अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर बनाए जा रहे हैं, जो जाल हैं वो लगाए जा रहे हैं, या जो बचने के लिए उस पर सभी तरह की तैयारी की जा रही है पंजाब में। हरियाणा के अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। लगातार जो है ट्रैक्टर मार्च जो है, यहाँ पर ट्रैक्टर काफी मात्रा में है, जो कि ट्रैक्टर मार्च जो निकाला गया था वो केएमपी पर निकाला गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो था बदली ने एक डिसीजन दिया था कि 26 जनवरी को जो तैयारी है वो देख ले कि ट्रैक्टरों को कैसे अंदर घुसाने की तैयारी है। वो जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था उससे प्रेरणा ली गई है कि हमें दिल्ली हर हालत में कूच करना है। जी सोनिया। और इसी बीच लाजपत, अगर शुगर मिलों की बात करें तो शुगर मिलों में किस तरह से कामकाज चल रहा है? जी बिल्कुल, शुगर मिल में जो है गन्ना जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो लेकर जाते हैं और वहां पर जो शुगर मिल में बेचकर आ जाते हैं, दोबारा से सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठ जाते हैं। सोनिया, बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं कि दुकानदार जो हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका जो यहाँ पर दुकान है वो कैसे चल रही है। लगातार जो है दुकानदार से बात करने का प्रयास करते हैं। ये दुकान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर है उन्हीं दुकानदार से बातचीत कर लेते हैं। दुकानदार हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इससे प्रभाव कुछ पड़ रहा है या कैसा व्यापार चल रहा है, लोगों में क्या कुछ रोष है? भैया व्यापार तो बिल्कुल ही खत्म हो गया इनके चक्कर में, बट लेकिन हम किसान के साथ हैं, ये आगे फ्यूचर के लिए है हमारे। तो दुख की घड़ी है, कहीं ना कहीं साथ है, हम साथ है, बट दुख की घड़ी तो चल ही रही है व्यापार को लेकर। आपकी दुकानें भी बंद हो गई? थोड़ी बहुत दुकानें बंद हुई है अभी, बट लेकिन ऐसा ही चलता रहा
तो और भी दुकानें बंद हो सकती है। सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। अभी बैठक जारी है और कोर्ट में भी फैसला रोक लगाई गई थी, इसमें जरूर से ठीक है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने सही फैसला लिया था इनके किसानों के लिए, पर लेकिन इनको अभी समझ नहीं आई किसानों को कि क्या है। लगातार सोनिया और भी बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, दुकानदार हैं, उनसे फिर से बात कर लेते हैं। साथ के ही दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं कि दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है और जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए दुकानदार है बिल्कुल खाली है और इनके पास कुछ जो काम करते हैं उनका क्या हालात है। इसको किसान आंदोलन को क्या देखते हैं, किसमें जरूर देखते हैं? सर हमारा तो काम बिल्कुल ठप हो गया है, बहुत कम हो गया है पहले से। पहले से इनके आने से पहले ना काम बहुत अच्छा था, अब रह गया बिल्कुल 70% कम हो गया, 60 से 70। जो आपके पास काम करते हैं उनकी दिक्कत हो रही है? हाँ जी, उनको आने जाने में यहाँ से रोड से जाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। सामान भी आता है? हाँ, ठीक से नहीं आ पाता सर, दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें। देखिए सोनिया और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। आप दुकानदार है भाई साहब, इसको किसान आंदोलन को क्या देखते हैं? अरे भाई साहब जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत तस्वीरों से मुखातिब कराने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसानों और सरकार के बीच में जो बैठक है वो जारी है, बातचीत चल रही है और ये देखना होगा कि क्या ये बैठक कोई परिणाम